नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका ये मतलब है कि एक मटेरियल की डायमेंशनल स्टेबिलिटी में उसके स्ट्रक्चर में कितना चेंज आता है टेंपरेचर के चेंज होने से। दैट मींस कि वो भी चेंज हो रहा है जैसे कि टेंपरेचर चेंज हो रहा होता है। सो दैट इज द रेट ऑफ डायमेंशनल चेंज ऑफ मटेरियल पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। अब जितना हमारा जो ये थर्मल एक्सपेंशन है का कोएफिशिएंट है वो जितना हमारा क्लोज होगा इनेमल के मटेरियल का इनेमल के जितना करीब होगा उतना ही हमारा वॉइड्स और ओपनिंग्स वगैरह जो हैं उनका जो चांस है बनने का वो कम होगा। ठीक है, दैट मींस कि इनको एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए ताकि कम हमारे पास वॉइड्स आए। अब हमारे पास जो मॉडर्न कंपोजिट्स हैं उनका 3 टाइम्स है हमारे पास that of the two structure. Bonding of composite to the each two structure reduces the potential negativeness as a result of the difference. कि जो difference यानी two structure के LCTE और material के LCTE में जो difference आ रहा है उसकी वजह से जो negative effect create हो रहा है वो कम कैसे किया जाता है? वो bonding of the composite to each two कि जब उसकी etching की जाएगी उसके बाद उसके ऊपर जब हम composite अप्लाई करेंगे तो उनका जो etching के बाद जो bond बनेगा composite का टूल के साथ वो help करेगा हमें इस void को और इस junction को दरमियान में opening को close करने में या उसको कम करने में। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ द वाटर एक मटेरियल एब्जॉर्ब करता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, उस अपने सरफेस एरिया पे से अपने वॉल्यूम में से जो रिस्टोरेटिव मटेरियल होता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी जो चीज़ें हैं वो कम होती है, उसकी प्रॉपर्टीज कम होती हैं और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती जाती है, यानी उनका कलर भी जो है वो चेंज होता रहता है। तो वो कहने के मटेरियल जिनका हाई फिलर कंटेंट है वो हमें एग्जिबिट करते हैं लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी उनके अंदर बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर जिनका लो फिलर कंटेंट है। वेयर रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक मटेरियल की एबिलिटी वो कितना सरफेस लॉस को रेजिस्ट कर सकता है, अपने ऊपर कितना एब्रेसिव कंटेंट होने के बावजूद अपनी डायमेंशनल जो एबिलिटी है स्टेबिलिटी उसको मेंटेन कर सकता है। जब उसका रेजिस्टेंस किसके साथ होगी? अपोजिंग टूथ के साथ होगी। तो जो हमारा कोई रिस्टोरेटिव मटेरियल के साथ हो, फूड के साथ हो, कोई टूथब्रश के साथ हो, कोई टूथपिक के साथ, तो जब उसको एब्रेड करेंगे उस सरफेस के ऊपर तो वहाँ से उसकी जो सरफेस के ऊपर आप करने के बाद उसकी एबिलिटी है वो खत्म ना हो, मतलब उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म ना हो जाए, उसको रेजिस्ट करना उसका जो काम है वो वेयर रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, रिस्टोरेशन की ओक्लूसिव कांटेक्ट कितना है, कितना पोटेंशियल वेयर हो रहा है। वेयर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंटेम्परेरी कंपोजिट मटेरियल इज जनरली गुड और यानी कि इतनी अच्छी है, लेकिन कंपोजिट की जो है यानी कि कंटेम्प्रेरी कंपोजिट की अमेल्गम की जैसी तो नहीं है। ठीक है, ऐसा डिफरेंस कम हो रहा है लेकिन फिर भी अभी उतनी नहीं है। एक कंपोजिट जो रिस्टोरेशन है वो आपको एक स्टेबल ओक्लूसिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है मोस्टली, सो दैट मींस कि अच्छा रेजिस्टेंस उनका भी होता है। सरफेस टेक्सचर का मतलब है कि कितनी सरफेस आपकी स्मूथ है रिस्टोरेटिव मटेरियल की। वो रिस्टोरेशन जो करीब है जिंजवल टिश्यूज के उनको स्मूथनेस जो है वो चाहिए होती है ताकि उनके जिंजवा की जो हेल्थ है वो सराउंडिंग जिंजवा की वो अच्छी रहे। तो इसके लिए साइज और कॉम्पोजिशन फिलर पार्टिकल्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मूथनेस को डिटरमाइन करने में। जितना अच्छा पार्टिकल साइज और स्मॉल होता है उतना वो पैक्ड होते हैं, उतना वो क्लोजली पैक होते हैं, उतना वो सरफेस स्मूथ रहती है। माइक्रोफिल कंपोजिट हिस्टोरिकली मेड अप ऑफ द स्मूथेस्ट रिस्टोरेटिव सरफेस कि यहाँ पे हम इसको याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि माइक्रोफिल जिनके बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया कि जितना स्मॉल पार्टिकल है उतना वो क्लोजली पैक्ड स्मूथ सरफेस। नैनो हाइब्रिड और नैनोफिल भी अच्छे हैं, पॉलिशेबल हैं, इसलिए एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग है। रेडियोपेसिटी में क्या है कि स्टैटिक जो रिस्टोरेटिव मटेरियल है वो एक तो रेडियो पेक होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो पेक होंगे चूंकि हम जब उनकी इमेजेस लेंगे, ठीक है, रेडियोलुसेंट इमेजेस आएंगी तो वो उनकी अच्छी इमेजेस आएंगे, क्लियर इमेजेस आएंगे और हम इजीली कोई भी केरीज या कुछ भी ऐसा है तो हम उस इजीली रेडियोग्राफ में उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट कंपोजिट जो है जिनमें रेडियोग्राफ ओपेक फिलर्स होते हैं जैसे कि बेरियम ग्लास, ताकि मटेरियल को रेडियो ओपेक बनाया जाए। दिस बेरियम ग्लास इज एक्चुअली अ रेडियो ओपेक फिलर दैट इज प्रेजेंट इन द कंपोजिट टू मेक इट मोर रेडियो ओपेक। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली द स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल स्टिफ है। स्टिफ जितना मटेरियल होता है उतना वो रिजिड होता है, उतना वो हार्ड होता है। जितना वो कम स्टिफ होता है उसका मतलब उतना वो फ्लेक्सिबल है। तो माइक्रोफिल जो मटेरियल है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है उसके साथ काम करना बेहतर है एज कम्पेयर टू रिजिड मटेरियल, क्योंकि उसकी जो बेंडिंग है जब वो ओक्लूजल फोर्सेस को फेस करेगा तो वो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्स करेगा, ठीक है, जिससे जो है वो हेल्प कर देगा। जो रिजिड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, फ्लेक्सिबल अपने आप को थोड़ा सा शेप मेंटेन करने की कोशिश करेगा और उसको बेंड होगा टू बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा टू बॉन्डिंग इंटरफेस। अच्छा, और जो इन केसेस में भी जिसमें ब्रोक्सिज्म है, क्लेंचिंग है और या कोई स्ट्रेसफुल ओक्लूजन है उसमें भी आप रिजिड को यूज नहीं कर सकते, उसमें भी आपको फ्लेक्सिबल यूज करना है। तो आगे करते हैं स्ट्रेस ब्रेकिंग लाइनर्स यूज करते हैं दैट पोजेसेस द लोअर इलास्टिक मॉडुलस। दैट मींस कि जितना लोअर इलास्टिक मॉडुलस है उतना वो मटेरियल फ्लेक्सिबल है और उसके अंदर उतनी ही श्रिंकेज उतनी ही स्ट्रेस वगैरह को बेयर करने की रेजिस्टेंस जो है वो एबिलिटी आपके पास ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वेट में लॉस हो जाना, वेट का लॉस हो जाना पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, साथ साथ यानी कि सेकेंडरी टू द डाइसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल इन ऑरल फ्लूइड। आपका जब क्योंकि रेस्पिरेशन इज इन योर माउथ में ऑरल फ्लूइड्स भी हैं तो वो उसका कांटेक्ट करते रहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट भी करते हैं, थोड़ा सा उसको डाइसोल्यूट भी करते हैं, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा वेट जो है वो कम होता है। कंपोजिट मटेरियल में इतनी ज़्यादा कोई सॉल्युबिलिटी शो नहीं होती, जीआईसी में आपको देखने को मिलती है बिकॉज उनके जो पॉली एक्राइलिक एसिड की वजह से।